हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। और आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.11 जो कि बेस्ड है डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी पे। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए 7.11 और पूरे एक्सरसाइज को हम ख़त्म करेंगे। ओके, ये पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है प्रॉपर्टी पे, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ना कि इस एक्सरसाइज को लगाने से पहले हमें प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें प्रॉपर्टीज़ नहीं पता होंगी तो फिर हम नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उसकी ये है कि अगर मेरा फंक्शन कुछ इस तरीके से लिखा गया है, यानी x के टर्म में लिखा गया है, तो मैं इसे सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ t के फॉर्म में। तो ए बी एफ टी इंटू डी टी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। सेकेंड नंबर पे हमारे पास आता है कि अगर हमारे पास ये लिमिट है ए बी किसी फंक्शन की, ठीक है, तो अगर मैं इसकी लिमिट को क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ, यानी अपर को लोअर, लोअर को अपर कर देता हूँ, यहाँ पे बी यहाँ पे ए, तो उस केस में इस फंक्शन की वैल्यू जो आएगी इंटीग्रेट करने पे वो माइनस में आएगी। सिंपल कि यानी लिमिट जो है शुरुआत में अगर मैंने इसको पलट दिया तो जो वैल्यू पहले आ रही थी अब वो निगेटिव में आएगी, बस इतना सा फर्क है। ओके, हाँ। थर्ड नंबर पे आता है कि अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स और ए बी लिखा गया है, ओके, तो मैं इसको लिखना चाहूँ तो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ इंटू डी एक्स। ओके, ये मैं कर सकता हूँ, यानी इस एक्स को चेंज कर सकता हूँ, ए प्लस बी माइनस एक्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। फिर चौथी प्रॉपर्टी सेम टू सेम इसी पे बेस्ड है कि अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे 0 है, यहाँ पे a है और मैं f ऑफ x इंटू डी एक्स कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा अगर किसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए आपको दिखाई देगा इस पूरे चैप्टर के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर, तो ये सबसे ज़्यादा यही यूज होगा। क्या कि यहाँ पे a b, मतलब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है, a है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा a माइनस एक्स सिंपल इंटू डी एक्स, यानी जो अपर लिमिट है उसी अपर लिमिट में से इस x को घटा दो, ठीक है। इसको मैं यहाँ से भी समझा सकता हूँ कि जैसे मान लो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, cos x इंटू डी एक्स लिखा गया है, तो मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos π/2 माइनस एक्स, यानी इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ इसमें इंटू डी एक्स। ओके, ये कहने का मतलब है, यानी अपर लिमिट में से x को घटा दो। ओके, ये बात आप बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल मतलब थोड़ा सा भी ना भूलें। ओके, तो ये चार प्रॉपर्टी अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इन चारों में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी ये है, ठीक है। अब इसके बाद आती है पांचवी प्रॉपर्टी। तो पांचवी, छठी, सातवीं ये भी अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल जैसा कि मैंने बताया ये नहीं पाएंगे, ठीक है ना। अब जो छठवीं और सातवीं है उनकी प्रॉपर्टीज को पहले पकड़िए। वो प्रॉपर्टीज क्या है, पांचवी है सॉरी। तो यहाँ पे मान लीजिए 0 है, यहाँ पे क्या है 2a है, और यहाँ पे f ऑफ x है, ठीक है। तो हम इसको किस में डिनोट कर सकते हैं, अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम अगर इसको लिखना चाहें तो 0 इंटू ए लिख सकते हैं, और ध्यान दीजिएगा 2 इंटू यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ f ऑफ x, या f ऑफ x की जगह पे 2a माइनस एक्स लिख सकता हूँ, 2 इंटू एफ 2a माइनस एक्स। कब ये ध्यान दीजिएगा, ये इसको यहाँ से सेगमेंट में तोड़ दिया गया है, ठीक है ना। सेगमेंट में ये पहला सेगमेंट है, मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि मान लो अगर मैं f ऑफ x का dx कर रहा हूँ, ठीक है, तो f ऑफ x की जो वैल्यू है अगर वो f2a माइनस एक्स की वैल्यू के क्या हो जा रही है, बराबर। ध्यान देना, ये दो कंडीशन होगी, या तो इसके बराबर होगी, तो अगर बराबर होगी तो आप डायरेक्ट ये लिख देना, ठीक है ना। मतलब सिंपल, अगर मान लो आपको ये प्रॉपर्टी लगानी है कहीं भी, तो आप क्या करो, आप जो fx है ना उस fx की वैल्यू निकालो, मतलब सिंपल यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करो। तो जो वैल्यू आ रही है उसमें आपको क्या करना है, 2a माइनस एक्स डाल देना है, 2a माइनस एक्स डाल के फिर उस वैल्यू की उस फंक्शन की वैल्यू देखनी है। अगर दोनों केस में बराबर आ गए तो आप क्या कर दोगे, आप ये लिख दोगे, मतलब 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना इस पूरे फंक्शन में, और 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, मतलब यहाँ सीधा सीधा आप लिख सकते हो यार यहाँ पे कि एफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, क्योंकि 2a माइनस एक्स करने पे भी एफ एक्स ही आएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हो, या इसी को आप 2a माइनस एक्स लिख सकते हो। जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे, ये तब जब ये होगा। अगर मान लो आपने किया और ये बराबर तो आया बट अपोजिट आया, यानी माइनस में आ गया, तो ही केस बनेंगे, या तो बराबर आएगा या तो माइनस में बराबर आएगा। तो उस केस में आप आंसर क्या लिख दोगे, 0। तो ये सेकंड सेगमेंट है इसका, ठीक है।
यानी जब आपको ऐसे लगाना होगा, यूज आएगा, बड़ा अच्छा यूज है इसका। तो 0 से लेके 2a, मतलब लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट क्या है 2a है। तो उस केस में अगर आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो, तो सबसे फर्स्ट काम क्या करोगे आप, चेक करोगे। चेक किया, बराबर आ गया, माइनस नहीं है तो सिंपल ये। अगर बराबर आ रहा है लेकिन माइनस के साथ आ रहा है तो आंसर डायरेक्ट क्या डाल दोगे, 0। कुछ भी छूना है ही नहीं। ओके, आई होप आपको ये पांचों प्रॉपर्टी पहले से पता होंगी। ठीक है, तो इन पांचों प्रॉपर्टी को अपने दिमाग में पहले कहीं पे नोट करिए, फास्ट, बिना देखे। चलिए अब हम देखेंगे छठी प्रॉपर्टी। तो एक्चुअल में छठी प्रॉपर्टी इस पांचवी प्रॉपर्टी का पहला रूप है। मतलब यही सेम कहानी अगर दे दें 0 to a f of x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास आएगा 0 से लेके a तक f of x इंटू डी एक्स प्लस 0 से लेके a तक, यहाँ पे नीचे आता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे 0 से लेके a f of x इंटू डी एक्स प्लस 0 से लेके a f of 2a माइनस एक्स देखिएगा इंटू डी एक्स। मतलब इस चीज को दो पार्ट में तोड़ दिया गया है। कितने पार्ट में, दो पार्ट में तोड़ दिया गया है। और यही कारण रहा कि ये बना हुआ है। ठीक है ना, तो एक काम करिए, इसको छठा कर दीजिए, इसको पांचवा करिए। पहले ये आया होगा तभी तो ये आया होगा। अब इसमें क्या बोला गया था, इसमें ये बोला गया था कि अगर f of x बराबर है f2a माइनस एक्स के, तो उस केस में ये दोनों सेम हो जाएंगे तो जुड़ जाएंगे तो देखो ये बन गया। अगर ये अपोजिट हो गया, मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर तो आ रही है लेकिन निगेटिव है, तो उस केस में ये एक दूसरे से कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी से ये बना हुआ है। अब आते हैं सातवां जो प्रॉपर्टी है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है P7। इसको आपके किताब के अंदर सातवें प्रॉपर्टी के रूप में दिखाया गया होगा। ठीक है ना, तो स्टार्ट करें और ध्यान से देखें। तो सातवीं प्रॉपर्टी कुछ ये है कि माइनस ए से लेके ए तक लिखा गया है और इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो अगर इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो मेरे पास तरीका ये है कि मैं लिख सकता हूं माइनस ए से लेके ए 0 से लेके ए एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 से लेके ए एफ माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये होगा, ये होती है सातवीं प्रॉपर्टी। अब इसमें सातवें को भी कई सारे पार्ट में तोड़ा है, कई माने दो पार्ट यहां भी बनेंगे। अगर एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ माइनस एक्स के, एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ माइनस एक्स के, तब दोनों जुड़ जाएंगे तो सीधा सीधा जो आंसर मिलेगा आपको वो ये मिल जाएगा 0 से लेके ए, और यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, और सेकेंड मतलब ये है कि अगर एफ ऑफ एक्स बराबर नहीं है एफ ऑफ माइनस एक्स के, मतलब बराबर है लेकिन निगेटिव साइन के साथ है ना, यानी इसका उल्टा है, तो उस केस में आंसर क्या मिलेगा आपको, 0। तो ध्यान दीजिएगा कि 7 के भी दो पार्ट बने हुए हैं। ओके, तो ये टोटल 7 प्रॉपर्टी, इन सातों को पकड़ना होगा। ओके, मैं आपसे सिर्फ इतना विनती करूंगा कि आप जब इस चीज़ को पकड़िएगा, यानी इस तरीके की प्रॉपर्टी लगाइएगा, तो इसमें सबसे पहला काम यही करिएगा कि चेक करिएगा कि एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 2a माइनस एक्स के बराबर है कि नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, आप ये तोड़ के अलग अलग करने जाओगे तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। बहुत रेयर चांसेस में आपको तोड़ के अलग अलग करना पड़ेगा, अदरवाइज या तो बराबर हो जाएगा तो निगेटिव कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। ओके, सेकंड केस में जब सातवीं लगाओगे तो सेम कहानी है, यहाँ पे भी वही करनी है। ठीक है ना, सेम कहानी यहाँ पे वही करनी है। और जो इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, मतलब इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो 2a है, इसको ध्यान से देखिए, तो a में कन्वर्ट किया गया है ना, तो a में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। ओके, a में आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही माइनस a और यहाँ पे a है, तो यहाँ पे सिर्फ 0 से लेके a तक रखा गया है। ठीक है ना, तो ऐसे यहाँ भी कन्वर्जन का खेल होगा। अब ये आपको क्वेश्चन में पता चलेगा, यहाँ पे मैं कराऊंगा तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, आई होप आप प्रॉपर्टी समझ लिए होंगे। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अगर ऊपर की 3 प्रॉपर्टी नहीं समझना चाहते हो तो छोड़ दो, लेकिन ये और ये, इसको भी आप कम ही यूज करोगे। मेनली ये और ये सबसे ज़्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी है। सबसे अधिक इन सब में से, इन सातों में सबसे ज़्यादा ये यूज होगी। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन लगाते हैं और फील करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, लेकिन उसके पहले मेरे से गलती एक हो गई है कि एक प्रॉपर्टी छूट गई है, उसको लिख लीजिएगा कि एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है
और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ ए सी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है ना। ये स्पेशली किसके लिए होगा, तो मॉडुलस फंक्शन के लिए होगा। आप देखेंगे मॉडुलस फंक्शन में आपको मिलेगा ये करने के लिए। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन आएगा तो स्पेशली इसका यूज है, स्पेशल यूज है भाई ये। ठीक है ना, तो इसको भूलिएगा मत, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैंने एक्चुअल में रैंडमली लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7, एक्चुअल में टोटल 8 प्रॉपर्टी है, क्योंकि एनसीईआरटी ने P0 से स्टार्ट किया और P7 तक लेके गई है, दैट मीन्स टोटल 8 प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, तो इसको भी आप बीच में कहीं पे एडजस्ट कर लीजिएगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि 0 से लेके π/2 है। ऊपर मिटा दूं नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि यही प्रॉपर्टी तो नहीं लगा रहे हैं, ध्यान देंगे। तो हमारे पास है यहाँ पे 0 से लेके π/2 cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ठीक है, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कैसे करूँगा, तो सिंपल जो मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई है, कौन सी, 0 से लेके a cos x इंटू डी एक्स लिखा होता है, एफ एक्स इंटू डी एक्स लिखा होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0 से लेके a, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करनी है। देखिए प्रॉपर्टी नहीं लिखेंगे तो बिना प्रॉपर्टी के आप क्वेश्चन लगाइएगा भी मत, प्रॉपर्टी बता दीजिएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी आप लगाए हो। तो यहाँ पे 0 से π/2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, अच्छा इसको पहले मैं मान लेता हूँ कि ये किसके बराबर है, i के। अब देखो करो क्वेश्चन, तो x के यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस एक्स, हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इंटू क्या हो जाएगा dx। अब cos स्क्वायर π/2 मतलब सिंपल cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर π/2 माइनस सिंपल x आ जाएगा, हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 0 से लेके π/2 इंटू dx। ये भी क्या है, i ही है, बस i कन्वर्ट हो गया इसमें। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो 2, इसको इक्वेशन नंबर 1, पहले और दूसरे को क्या कर दो, जोड़ दो। हमेशा ध्यान देंगे जब ये प्रॉपर्टी लगाएंगे ना, तो जो चेंज होने के बाद आएगा उसको क्या कर देना, पहले वाले में जो पहला रूप था, मतलब इसको लगाने के बाद रूप चेंज होगा फंक्शन का, तो फिर जो दूसरा रूप आया है उसको पहले रूप के साथ क्या कर देना है, जोड़ देना, बस यही करना है। तो जोड़ोगे तो i और i क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो i प्लस i जुड़ेगा इधर LHS में, और इधर क्या होगा, इधर होगा 0 से लेके π/2 cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स प्लस 0 से लेके π/2 साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे तो 2i हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे मतलब देखिए cos स्क्वायर साइन स्क्वायर x, रीजन बिहाइंड इट, क्यों मैं जोड़ रहा हूँ, तो इसका कारण है कि लिमिट दोनों की सेम है, तो डायरेक्ट ऐसे एक ही साथ लिख दीजिए, और लिख लीजिए इनको cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x और इस पूरे का dx, है ना। जब ऐसे रहा होगा तभी तो तोड़ के मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया होगा, और इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। तो 2i इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, 0 से लेके π/2 और 1 इंटू डी एक्स। 1 का अगर मैं करता हूँ इंटीग्रेशन तो क्या मिल जाएगा हमको, सर मिल जाएगा हमको सिर्फ और सिर्फ x, और x पे हमको क्या लगाना है, 0 से π/2 क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट यानी π/2 माइनस 0, तो 2i इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, π/2। इसको उधर भेज दो तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर ये नीचे आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 4, तो ये मिल गया i की वैल्यू π/4। तो इस तरीके से आप लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया 7.11 का। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन। चलिए ध्यान देंगे, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सबसे पहला काम क्या करिए, i मान लीजिए, क्योंकि जो ही आपने i माना इसका कारण आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूँ, ये वाली। 0a है, f ऑफ x इंटू डी एक्स है, क्योंकि देखिए नीचे 0 है कि नहीं है, ऊपर π/2, तो इसको मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ। मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, सर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, 0 से लेके a तक सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी चिपकानी है, चिपका दो यहाँ पे भी ये प्रॉपर्टी। तो 0 से लेके π/2 होगा, ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट में साइन π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, और पूरे के नीचे यहाँ पे भी साइन π/2 माइनस एक्स अंडर रूट में, प्लस यहाँ पे कॉस π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो जाएगा आपका cos x, अंडर रूट में क्या आ जाएगा cos x, नीचे भी क्या आ जाएगा cos x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस अंडर रूट में sin x हो जाएगा। और इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। इस पूरे का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 तक, और ये भी क्या है i, तो इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 1। फिर से क्या कर दो, 1 में 2 को जोड़ दो, ठीक है, 1 प्लस 2 करो, तो 1 प्लस 2 यानी i प्लस i हो जाएगा। LHS के साथ जुड़ जाएगा, RHS जोड़ो, तो RHS इज इक्वल टू क्या होगा, एक ही साथ लगा लो, लिमिट सबका सेम है ना। तो इसको मैं बाहर कर लेता हूँ, अंदर इन दोनों को सेम
क्या कर लेता हूँ, एडिशन के फॉर्म में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा, तो अंडर रूट में साइन एक्स हो जाएगा, पूरे के नीचे होगा आपका साइन एक्स और यहाँ पे बाहर प्लस अंडर रूट में कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अंडर रूट में कॉस एक्स अपॉन पूरे के नीचे कॉस एक्स और प्लस अंडर रूट में साइन एक्स। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मुझे इस पूरे का क्या करना है, इंटीग्रेशन। ओके, चलिए ध्यान देंगे तो क्या होगा, नीचे वाला सेम है और डिनोमिनेटर यदि सेम होता है तो न्यूमरेटर को ऐसे ही जोड़ देते हैं। तो मेनली क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 2i मिलेगा और यहाँ पे 0 से लेके π/2 मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं जोड़ दूँ, मतलब नीचे वाले को अगर ऐसे लिख दूँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, देखो कॉस एक्स साइन एक्स का बस ऑर्डर इधर उधर है, बाकी सेम है। और ऊपर तब क्या हो जाएगा, ऊपर भी आ जाएगा साइन एक्स प्लस अंडर रूट में कॉस एक्स आ गया। पूरे का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन। कट गया, क्या बचा, 1 ही तो बचा, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों सेम हो गए तो कट गया 1 बार में। तो 2i इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, तो 0 से लेके π/2 और यहाँ पे मिल गया 1 का dx करूँगा क्या मिल जाएगा x। यहाँ पे क्या लगाना है, लिमिट लगाना है 0 से लेके π/2 तक, लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, π/2 माइनस 0 होता है तो खत्म, 2 को इधर भेज दो, तो i इज इक्वल टू क्या मिल गया, π/4, यानी सेम आंसर जो पिछला वाला था। ठीक है, इसको भी आप क्या कर लेंगे, नोट डाउन। चलिए देखिएगा, हमारे पास ये तीसरा और चौथा ये जो प्रश्न है वो सेम प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। ठीक है, इन जैसे आपने पिछले 2 क्वेश्चन किए वैसे ही इनको भी करना है। ये ऊपर की पावर से आप टेंशन बिल्कुल ना लें कि ऊपर पावर में क्या लिखा गया है। यहाँ भी देखिए 5 पावर में दिया गया, यहाँ भी 5, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम तरीके का क्वेश्चन है, सेम तरीके से होगा और यहाँ तक कि सेम आंसर भी आएगा। इसका भी π/4, उसका भी π/4 ही आएगा। ओके, तो आप स्वयं इसको करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम 5वें क्वेश्चन पे आते हैं जहाँ पे मॉडुलस फंक्शन आ चुका है। तो अब मॉडुलस फंक्शन के क्वेश्चन में आपको सबसे पहला काम तो ये करना पड़ता है कि इस फंक्शन को डिराइव करना पड़ता है। क्या, जैसे यहाँ पे x+2 मॉड ऑफ में लिखा है, तो ये x+2 2 केसेस में जा सकता है। कितने केसेस में जा सकता है, 2 केसेस में। कैसे, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए मेरा ये जो x+2 है वो x+2 या तो प्लस में आएगा या तो माइनस x+2 होगा। लेकिन कब, x+2 कब प्लस होगा कब माइनस होगा, तो यदि x+2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, तब तो अपना क्या बनेगा, तब तो अपना सर पॉजिटिव बनेगा और ये प्लस में ही रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये x+2 लेस देन क्या हो जाता है, 0। जब लेस देन 0 होगा तो इसकी वैल्यू किस में चली जाएगी, माइनस, यानी इस मॉड ऑफ के बाहर क्या लग जाएगा, माइनस। समझ में आ रहा ना। मॉड ऑफ का काम क्या है, मॉड ऑफ का काम है सर निगेटिव को भी पॉजिटिव बनाना, यानी सबको पॉजिटिव बना देना। तो अगर मान लो अंदर निगेटिव है, यही चीज बोली गई कि अगर x+2 क्या है, 0 से छोटा है, तो इसका मतलब निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। तो आगे क्या लग जाएगा इसके, माइनस, ताकि ये माइनस इस पूरे माइनस को खत्म कर पाए। ठीक है, ये कहने का मतलब है x+2 यदि 0 से छोटा यानी माइनस होगा, तो बाहर इसलिए मैंने माइनस लगा दिया ताकि क्या हो जाए, ये प्लस हो जाए। और यहाँ पे जब ये बड़ा है तो जाहिर सी बात है ये ऑलरेडी प्लस है, तो बाहर कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ आप पहले से जानते होंगे। इस उम्मीद के साथ मैं कहानी को अगर आगे बढ़ाऊँ तो अब मैं 2 को इधर भेज सकता हूँ, तो x इज क्या मिल जाएगा हमको, 2 इधर मिल जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो अगर x मेरा 2 से ज़्यादा या 2 के बराबर है तब तक तो कहानी सही है, प्लस में मिलेगी। लेकिन अगर मेरा x जो है वो 2 से क्या हो गया, छोटा, 2 से छोटा, तो जाहिर सी बात है वो किस में देगा वैल्यू, माइनस में। यही चीज़ यहाँ पे आपको मिल गई। अब इस चीज़ को आप यहाँ से पकड़ सकते हो। मुझे कहाँ से कहाँ तक देखना है, -5 से 5 तक। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके इस फंक्शन को 2 पार्ट में समझता हूँ। देखो मुझे -5 से 5 तक जाना है और यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है, 2 पे चीज़ें बदल रही हैं, है ना। अगर मैं 2 के इधर हूँ, ध्यान से देखिएगा, 2 के मैं इधर हूँ, तो वैल्यू किस में आएगी, निगेटिव आएगी। वैल्यू किस में आएगी, निगेटिव में आएगी। और अगर मैं 2 के आगे हूँ, मतलब 2 से 5 के बीच में हूँ, तब उस केस में क्या होगा, मेरा वैल्यू पॉजिटिव आएगा। बताओ, है ना। यानी अगर मैं 2 से -5 के बीच में चलूंगा तो मुझे फंक्शन कैसा मिलेगा, सर -x+2, यस और नो, है ना। यही तो बोला था कि 2 से छोटे रहोगे तो ये वाला फंक्शन, और 2 से 5 पे जाओगे तब कौन सा फंक्शन, तो सर ये वाला फंक्शन, कौन सा, x+2 वाला फंक्शन। क्या बात समझ में आ रही है। 2 से अधिक तो ये वाला और 2 से कम तो ये वाला। मुझे -5 से 5 तक लेके चलना है, तो मैं प्रॉपर्टी कौन सी लगाऊंगा, वही प्रॉपर्टी जिसको मैंने रखा था मॉडुलस फंक्शन के लिए स्पेशली संभाल के, कि a/b f(x) × dx है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ac
एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, आया ना? बिल्कुल। तो यही प्रॉपर्टी हमको क्या करनी है, लगानी है। यानी हमको क्या करना है, इस पूरे फंक्शन को दो पार्ट में तोड़ देना है। तो अगर मैं इस पूरे फंक्शन को दो पार्ट में तोड़ूं, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे 5 है, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 है, ओके, इंटू डी एक्स है, यही था ना? सिंपली यहाँ पे एफ नहीं लिखा था, सिंपली एफ एक्स प्लस 2 दिया था, वो देगा भी नहीं, ठीक है ना? एफ ऑफ एक्स होता है ना, ये एफ ऑफ एक्स है, ओके, गलती से मैंने लिख दिया। तो ध्यान से समझेंगे, अगर मैंने इसको तोड़ा तो क्या होगा, ये -5 है, 5 है, और यहाँ पे है मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। अगर मैं इसको तोड़ूँ तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ दो पार्ट में। सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक सर, -5 से लेके 2 तक, है ना? मैं -5 से 2 तक चलूँ तो मेरा जो फंक्शन होगा क्या होगा, -x प्लस 2 इंटू डी एक्स, है ना? एफ ऑफ एक्स ये हो जाएगा, और फिर प्लस मुझे ये मतलब मुझे पूरा ओवरऑल लेना है -5 से 5 तक ना, तो ये आधा पार्ट मैंने कवर कर लिया। अब अगला पार्ट ये हो जाएगा, तो अगला पार्ट मतलब अब हमको कहाँ से चलना है, 2 से 5 तक, तब मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, x प्लस 2, और मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, ठीक है? तो आधा पार्ट ये, आधा पार्ट ये, पहुंच जाऊंगा मैं -5 से 5 तक। अब फटाफट करिए इंटीग्रेशन। तो मेनली अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, यहाँ पे -5 से लेके 2 है, तो इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब माइनस को अंदर कर दो, तो -x - 2 इंटू डी एक्स हो जाएगा सीधा। और यहाँ पे 2 से लेके 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का इंटीग्रेशन होगा। मेनली यहाँ पे क्या करो, बारी बारी कर दो, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 1, यहाँ पे 2 से लेके 5 इंटू डी एक्स। मैंने एक बार इसका कर दिया इंटीग्रेशन, एक बार इसका कर दिया। ऐसे अंदर यहाँ भी खेल होगा, यहाँ भी क्या होगा, -x -5 से लेके 2 तक, x का इंटीग्रेशन, फिर -2 बाहर आ जाएगा, 1 का होगा इंटीग्रेशन -5 से लेके 2 तक, और इधर कौन होगा, 2 से लेके 5 तक x इंटू डी एक्स। तो फटाफट इसको भी कर लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x² 2 हो जाएगा, 5 से लेके मतलब 2 से लेके 5 तक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका x कहाँ से लेके कहाँ तक, 2 से लेके 5 तक हो जाएगा, है ना? बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो यहाँ भी सेम कहानी, x² 2 हो गया, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, -5 से 2 तक, और यहाँ पे -2 ऐसे रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे x 5 से लेके -5 से लेके 2 तक, क्या हुआ, कोई दिक्कत? हाँ, यहाँ पे 2 रहेगा, ओके। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अब आप वैल्यू रखिए, तो वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25/2, और माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4/2 हो जाएगा, है ना? बिल्कुल, ये हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 5 - 2, और बाहर कौन रहेगा, बाहर 2 रहेगा, ठीक है? तो बाहर कौन रहेगा, 2 रहेगा। क्लियर है? ये बातें समझ में आ गई होंगी, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने मिटाया है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। वो लॉजिक अगर आपको पता होगा तभी आप कर पाओगे क्वेश्चन को। ऐसे यहाँ पे भी रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का खेल लगाएंगे, तो 2 का स्क्वायर यानी 4/2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर यानी 25/2 हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे देखोगे, -2 ऐसे ही रहेगा, इसको ऐसे रहने दो, -2 यहाँ भी वही खेल होगा, 2 माइनस -5 यानी +5 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये होता है। और प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा, या सिंपल एक काम करो, 2 है तो ऐसे ही रहने दो, 25 में से 4 घटा दो, है ना? 2 सेम है तो 25 में से 4 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 21/2, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, प्लस यहाँ पे देखो 5 में से 2 चला जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 दूना 6। अब ब्रैकेट यहाँ से खोलना स्टार्ट करो, अब इसी को सॉल्व करना है, हो जाएगा अपना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -21/2, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो सॉरी 5 2 7 7 दूना 14 जाएगा नहीं, जुड़ जाएगा, 21/2 + 6, 21/2 से 21/2 कैंसिल, और यहाँ 14 है, 14 में से 6 चला जाएगा, कितना आ जाएगा अपने पास, -8, और ये क्या बन गया, आंसर। ठीक है, इसको आप क्या कर लेंगे, नोट डाउन। सॉरी एमर्स, चूंकि जल्दीबाजी में एक बड़ी मिस्टेक हो गई, x + 2 ≥ 0 था, है ना? तब हम क्या ले रहे थे, फंक्शन को x + 2 ले रहे थे, तो फिर मैंने वहाँ पे x की वैल्यू निकाली, तो इस 2 को उधर भेजा, तो क्या मिला हमको, सर यहाँ पे मिल गया कि x > ≥ -2 होगा, x > ≥ -2 तो जाके ये कंडीशन फॉलो होगी, यानी लिमिट जो है वो -2 है, या सीधा सीधा बोलूँ मैं तो वो जो चीज़ें चेंज हो रही थी वो -2 पे चेंज होंगी ना, एक्चुअल में कहाँ पे चेंज होगी, -2, यानी यहाँ पे -5 है, -2, और यहाँ पे क्या है 5 है, -2 से चेंज हो रही है चीज़ें। अगर -2 के मैं इधर हूँ
तब मुझे माइनस एक्स प्लस टू मिलेगा, और माइनस टू के इधर हूँ तब मुझे एक्स प्लस टू मिलेगा। तो गलती से मैंने लिमिट ही गलत लगा दी थी, और ये क्वेश्चन जो लगाया भी इसमें भी मैंने क्या छोड़ दिया था, माइनस छोड़ दिया था, ठीक है ना। तो दो ओर से गलतियाँ थी, तो पहले मैं इसको सही कर लेता हूँ। यहाँ पे माइनस टू, आप पीछे थोड़ा सा सही कर लेंगे, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ पे माइनस टू, यहाँ भी माइनस टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, यहाँ भी माइनस टू। तो टू जहाँ दिख रहा है वहाँ पे आपको माइनस टू लगाना है, ओके, जहाँ जहाँ दिख रहा है, ओके। उसके बाद आप लगाइए, उसके बाद देखा जाए, ठीक है। तो यहाँ से एक काम करता हूँ, मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से सॉल्व करता हूँ फिर से। यहाँ पे तो -5 होगा, ठीक है। बाकी आप ध्यान से देखेंगे। अब देखूंगा मैं तो यहाँ पे x² 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पे माइनस ऐसे रहेगा। एक बार आपको -2 डालना है, तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो ले देखिए आएगा कितना आपका, तो सर वही आंसर आएगा जो यहाँ पे था। तो यहाँ पे 4/2 25/2 ही आएगा, ओके। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ गया। एक काम करता हूँ, सब सीधे तरीके से करता हूँ, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। बस लिमिट चेंज करना है, बाकी चीज़ें चेंज नहीं है, ओके। यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे देखना -2, यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, 1 का करूँगा मैं तो x, यहाँ पे -2 -5, ओके। फिर प्लस यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे फिर वही वैल्यू रखना है आपको। तो एक काम करो, एक साथ वैल्यू सबकी रखी जाएगी, यहाँ पे 5, यहाँ पे -2, प्लस यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ठीक। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना 5, यहाँ पे -2, और यहाँ पे भी एक साथ वैल्यू रखो। तो यहाँ पे वैल्यू नहीं, यहाँ पे नहीं रखा लिमिट सही तरीके से, तो -5 -2। अब रखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपर लिमिट रखोगे -2, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 आएगा, बिल्कुल 4/2, माइनस लोअर लिमिट तो -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा बटा 2, और बाहर कौन रखा गया है, माइनस है, तो माइनस को रहने देना। फिर -2 ऐसे रहेगा, ध्यान देना, ये -2 ऐसे रहेगा, सिंपली -2 पहले डालूंगा, ठीक है, फिर -5 ये हो जाएगा, हाँ या ना। और बगल में 2 है, ये 2 रहेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस के कारण माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर प्लस देखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगेन 25/2, और यहाँ पे हो जाएगा -4/2 ये आ जाएगा। और यहाँ पे +2 यहाँ पे भी है, तो ध्यान देंगे, +2 ऐसे रहेगा, ऐसे ही 5 - 2 हो जाएगा, सॉरी +2 हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे माइनस ऐसे रहेगा, 2 कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पे 25 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। गलत कर दे रहा हूँ मैं, 2 तो ही रहेगा, 25 में से ये चला जाएगा तो -21 आएगा, ओके। और यहाँ पे -2 ऐसे रहेगा, यहाँ पे -2 ऐसे रहेगा, 5 में से 2 चला जाएगा कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पे 2 ऐसे ही रहेगा, 25 में से 4 चला जाएगा 21, यहाँ पे +2 ऐसे रहेगा 7 हो जाएगा। देखो यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो 21/2, और 3 दूना 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 21/2, और 7 दूना 14 हो गया। 21/2 21/2, इन दोनों को प्लस करो, कितना हो जाएगा 21/2, यानी नीचे सेम है तो 2 ही रहेगा, ऊपर 42 और +14 -6, ये कैंसिल आउट, 21 + 14 हो जाएगा -6, 21 और 14 को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 4 1 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 1 3, और इसमें से 6 घटा दो, आंसर क्या मिल जाएगा 29, और ये करेक्ट आंसर है, ओके। अभी इसको नोट कर लेंगे। चलिए अब छठा क्वेश्चन देखेंगे। छठा क्वेश्चन ये है, सेम टू सेम, ठीक है। इसको अगेन हम लोग लगाते हैं, तो पहले हम इसको उठाते हैं, ये x-5 जो मॉड में है, तो ये मॉड ऑफ x-5 जो है, इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो ये 2 पार्ट में ब्रेक डाउन होगा। एक तो x-5 प्लस में, मतलब ऐसे रहेगा, एक तो -x-5 होगा। ये कब होगा, तो ये तब होगा जब x-5 जो होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यानी इसको अगर मैं उधर भेज दूं तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू +5, यानी अगर x मेरा 5 से बड़ा या 5 के बराबर होगा तब तो ये x-5 आएगा, ओके। या अगर मेरा x-5 0 से क्या हो, छोटा हो, तो उस केस में मैं बोल सकता हूँ ऐसे कि x मेरा यदि 5 से छोटा हो, 5 से छोटा हो, तो वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी, हाँ या ना, वैल्यू किस में आएगी, माइनस में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, 5 से छोटी हो, तो 5 से छोटी होगी तो मान लेता हूँ 2 3 ऐसे समथिंग है, तो 2 3 होगी तो -5, मतलब 5 वाला बड़ा है, माइनस में है, मतलब माइनस वाला बड़ा है तो ऑलरेडी माइनस में आएगा पूरा का पूरा, है ना। तो इसका मतलब पूरा फंक्शन माइनस में चला जाएगा, इस बात को ध्यान दे दीजिएगा। यानी 5 पे चीज़ें बदल जा रही हैं, है ना। अब मैं इस चीज़ को पकड़ूँ, मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना था, मुझे 2 से 8 तक जाना था, ये रहा 2, ये रहा 8, और यहाँ पे तो बीच में क्या हो जा रहा है, खेल, बीच में खेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
5 से जब मैं नीचे हूँ यानी 5 से 2 की ओर हूँ तब मेरा जो फंक्शन है वो क्या है -x-5, हाँ या ना। और अगर मैं 5 से 8 की ओर जा रहा हूँ तब मेरा एक प्लस में मिल रहा है x-5। तो लिमिट कहाँ से चेंज हो रही है, मतलब ये फंक्शन कहाँ से चेंज हो रहा है 5 से। अब मुझे पूरा 2 से 8 तक जाना था तो मैं अब डायरेक्ट नहीं लगा सकता 2 से 8 तक। मैं एक बार क्या करूंगा 2 से लेके 5 तक जोड़ूंगा, फिर 5 से लेके 8 तक जोड़ूंगा, ठीक है ना। तो लिमिट याद रखिए, यानी अगर मैं यहाँ से इसको तोड़ दूं x-5 इंटू dx को, अगर मैं इसको तोड़ दूं तो ये 2 पार्ट में टूटेगा, यानी वही प्रॉपर्टी लग रही है अगर आपको याद हो तो पिछली वाली प्रॉपर्टी। यहाँ पे 2 से लेके 5 तक एक बार चला जाएगा और इस केस में हमारा जो फंक्शन होगा -x-5 इंटू dx होगा, ओके। प्लस यहाँ पे देखिएगा अगले केस में मैं इसको कहाँ से कहाँ तक चलूंगा 5 से लेके 8 तक, है ना, 5 से लेके 8 तक, और उस कंडीशन में मेरा फंक्शन जो होगा x-5 इंटू dx होगा। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, अब लेके चलिए इसको, ठीक है। अब फटाफट करेंगे यहाँ पे तो मेनली माइनस होगा, यहाँ पे x, सबसे पहले x का dx करूंगा मैं, तो x का dx x²/2 हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो 5/2, फिर माइनस यहाँ पे 5 ऐसे रहेगा और फिर 1 का करूंगा, मतलब 5 है तो 5 का dx मतलब क्या हो जाएगा 5x होता है, 5 को बाहर कर लो, ये x ऐसे रह जाएगा, यानी 2 से लेके 5, प्लस यहाँ पे देखना फिर ऐसे यहाँ पे भी करूंगा तो x²/2 हो जाएगा 5 से लेके 8 तक, माइनस 5 ऐसे रहेगा, x का मैं करूंगा तो कहाँ से लेके 5 से लेके 8 तक, ये आ जाएगा। बिल्कुल सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25/2, 2 का स्क्वायर 4/2 हो जाएगा, कहाँ से लेके कहाँ तक 2 से लेके 5 तक, और आगे क्या लगा है माइनस, यहाँ पे 5 ऐसे रहेगा, एक बार 5 फिर -2, 5 - 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिएगा 8 का स्क्वायर 64/2 हो जाएगा और -5 का स्क्वायर 25/2 हो जाएगा, बिल्कुल। माइनस यहाँ पे क्या होगा 5 ऐसे रहेगा, 8 - 5 हो जाएगा। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पे माइनस ऐसे रहेगा, 2 ऐसे ही रहेगा, 25 में से 4 चला जाएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा 21/2, और ऊपर आपने जो रखना था वो रख लिया, यहाँ पे लिमिट नहीं रहेगी, गलती से मैंने यहाँ पे लिमिट लगा दी थी, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाएगा यानी -21/2, ठीक है। यहाँ पे 5 में से 2 चला जाएगा, 3 बचेगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, बिल्कुल। प्लस यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 और 2 सेम रहेगा, तो 64 में से 25 घटा दीजिए, 64 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, 39 है ना, ओके। पूरे के नीचे 2 ये आ जाएगा, माइनस यहाँ पे देखेंगे तो 8 में से 5 चला जाएगा, 3 3 × 5 फिर 15 आ गया। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे हम लोग तो -21/2 और 39/2 इसको एक पास लेके आइए, तो 39/2 -21/2 हो जाएगा, और ये 15 क्या आ जाएगा -30 आएगा। यहाँ पे देखिएगा 39/2 यानी सेम है, तो 39 में से 21 को घटा देते हैं, तो 9 में से 1 जाएगा 8 और 3 में से 2, तो 18/2 हो जाएगा, -30, ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार में 9 बार में, 9 - 13 कितना आ गया, तो आ गया अपने पास 21, वो भी माइनस में, ठीक है। आंसर कितना आ रहा है इसका 9 आ रहा है, इसका आंसर 9 आ रहा है। अब कहाँ पे मिस्टेक हो गई, नहीं एक सेकेंड, 5 8 यहाँ पे रखा, एक बार इसका किया x²/2 x² होगा इसका, सही है। फिर यहाँ पे 5 सही है, ये भी 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे ये जो माइनस है, अच्छा ये इसके लिए भी है, सॉरी, ठीक है इसके लिए भी है, ठीक है, तो इसीलिए ये सॉरी ये माइनस में है, ये प्लस में है, ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया। ये जो माइनस आपने निकाला है वो इन दोनों के लिए है ना, मिली x-5 इस दोनों के लिए है, यही गलती से मैंने छोड़ दिया, इसके लिए क्यों लगा, ठीक है। बाकी ये माइनस इसके लिए भी और इसके लिए भी, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो ये 15 - 15, इसीलिए क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो आंसर क्या मिलेगा हमको 9 मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आंसर, ओके, नोट डाउन। चलिए अब ये क्वेश्चन हमारे पास 7वें नंबर पे आ चुका है, ठीक है। तो इस 7वें नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी सर, वही जो लगती आती है 0a। देखिए वो जो तोड़ने वाला था वो मॉडुलस के लिए था, ओके। अब बाकी जगहों पे जब 0a वाला कंडीशन आ गया तो f(x) × dx लिखा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0a f(a - x) × dx, यही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगानी है।
ठीक है। तो चलो फटाफट लगाते हैं। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है उसको इससे घटा देंगे, यानी अपर लिमिट में से उसको घटा के लिखेंगे, यानी यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस एक्स, हाँ या ना, ऐसा नो। इसको i मान लो, इसको क्या मान लो, i मान लो अगर, तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस एक्स, ठीक है ना। ये 0 है, ये 1 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, अंदर 1 माइनस एक्स के जगह पे फिर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, पूरे पे पावर क्या होगा, n, पूरे पे पावर n, ये हो जाएगा। पूरे का मुझे क्या करना है, dx। अब फटाफट देखेंगे 0 से लेके 1, ये 1 माइनस एक्स ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस एक्स। यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये 1 माइनस एक्स है, तो ब्रैकेट अगर आप ओपन करोगे तो 1 माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, कितनी जगह, पूरे पे पावर n इंटू dx, ठीक है ना। ये आई की वैल्यू है, ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे 0 से लेके 1 माइनस एक्स होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, x पे पावर n, हाँ या ना, क्योंकि 1 से 1 तो कैंसिल, तो x पे पावर n इंटू डी एक्स बचा। अब एक काम करो, मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 0 से लेके 1 यहाँ पे हो जाएगा x पे पावर n हो जाएगा, माइनस x पे पावर n प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि इस पे 1 है और इस पे n है, तो जुड़ जाएंगी पावर, तो n और 1 जुड़ जाएंगी। क्लियर है, बिल्कुल, ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये i की वैल्यू है, i की वैल्यू है, मुझे इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब मैं अगेन चाहूँ तो इसमें लाके जोड़ सकता हूँ, है ना, लेकिन इसमें जोड़ोगे तो मिलेगा क्या, कुछ मिलने वाला है नहीं। अच्छा, बल्कि यहाँ पे तो इंटीग्रेशन भी होने के चांसेस नजर आ रहे हैं, हो जाएगा ना। x पे पावर n का इंटीग्रेशन हमको पता है, तो बस यहाँ पे डायरेक्ट कर दो, जोड़ने वाला खेल मत खेलना आप यहाँ पे। तो i इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, 0 1, यहाँ पे लेके चले जाओ इसके पास, तो x पे पावर n इंटू डी एक्स होगा, फिर माइनस यहाँ पे 0 1, x पावर n प्लस 1, x पावर n प्लस 1 इनका इंटीग्रेशन। अब देखो इसका करोगे तो क्या होता है, पावर जो होती है वो एक इंक्रीज कर जाती है और वो कहाँ चली जाती है, डिनोमिनेटर में, यानी यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 1 हो जाएगा, बिल्कुल। और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक। यहाँ पे ऐसे ही होगा, यहाँ पे x पे पावर n प्लस 2 हो जाएगा, पूरे के नीचे n प्लस 2 हो जाएगा, बिल्कुल। और ये भी कहाँ, 0 से लेके 1 तक। देखो यहाँ पे क्या करो, अपर लिमिट डालो, तो अपर लिमिट कहाँ डालोगे, 1 मतलब x की जगह पे ही है ना, तो x की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 n प्लस 1 अपॉन n प्लस, मतलब यहाँ पे नीचे n प्लस 1 होगा। अब देखो फिर 0 डालोगे, तो 0 डालने का मतलब क्या होगा, देखो माइनस 0 पे पावर n प्लस 1 हो जाएगा, पूरे के नीचे n प्लस 1, ये आएगा इधर, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 पे पावर n प्लस 2, क्योंकि अपर लिमिट यही है, और नीचे n प्लस 2, माइनस 0 पे पावर n प्लस 2 अपॉन पूरे नीचे n प्लस 2, ये आ जाएगा। मेनली यहाँ पे 1 पे आप कुछ भी पावर डाल दो, आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी 1 अपॉन n प्लस 1 मिल गया हमको यहाँ पे। और माइनस यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा खत्म, क्योंकि 0 पे पावर डालोगे तो 0 ही होगा, है ना, और 0 बटा कुछ तो 0 ही होता है, तो ये खत्म। यहाँ पे क्या हो जाएगा, n प्लस 2 है 1 पे, तो अगेन क्या मिल जाएगा हमको, 1 ही मिल जाएगा, और नीचे क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 2 हो जाएगा। अब क्या करो, दोनों का फ्रैक्शन के टाइप में सब्सट्रैक्शन कर लो, तो क्या हो जाएगा, n प्लस 2 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा, पूरे के नीचे n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 हो जाएगा। ये देखो n से n क्या हो गया, कैंसिल, और 2 में से 1 चला गया, 1, तो आंसर क्या मिल गया, 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, नोट डाउन। चलिए ध्यान देंगे, अब ये क्वेश्चन आ गया। अगेन इस क्वेश्चन को देख के आपको ये फील आ जाना चाहिए कि हमें वही प्रॉपर्टी लगानी है, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0a एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स होगा। चलिए फटाफट लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 1 प्लस tan x है, तो मतलब ये i बराबर मान लीजिएगा, ये i की वैल्यू है, ओके, i इज इक्वल टू ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 से लेके π/2, और मेनली यहाँ x है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ π/4 माइनस एक्स लिख सकता हूँ, इंटू यहाँ पे dx हो जाएगा, बिल्कुल। अब मैं अगर यहाँ पे कुछ करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, देखो 0 से लेके π/2 ऐसे रहेगा, log ऐसे ही रहेगा, और ये पहले ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस, देखो यहाँ पे π/4 है, यहाँ पे मैं अगर इसको तोड़ना चाहूँ तो क्या मैं इसको a माइनस बी के फॉर्म में तोड़ सकता हूँ, यानी tan a माइनस बी। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a मतलब tan π/4 माइनस tan x अपॉन पूरे के नीचे 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x होगा, है ना, और इंटू dx। ध्यान देंगे i इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 से लेके π/4 होगा, log यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना कि ये देखिए tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1, तो मेनली क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस 1 माइनस tan x मिल जाएगा, अपॉन पूरे के नीचे 1 प्लस tan x, ठीक है।
ठीक है, क्या हुआ इंटू डी एक्स। यहाँ पे देखिएगा इसका इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, बिल्कुल, तो मिल जाएगा आई इज इक्वल टू 0 से लेके पाई बाई 4 लॉग, यहाँ पे मिल जाएगा अपने आपको 1 प्लस टेन एक्स प्लस 1 माइनस टेन एक्स हो जाएगा, पूरे के नीचे 1 प्लस टेन एक्स हो जाएगा इंटू यहाँ पे डी एक्स। अब ध्यान देंगे तो यहाँ पे टेन एक्स से टेन एक्स क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या मिला हमको सर, मिल गया आई इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पे 2 मिल जाएगा अपन पूरे के नीचे 1 प्लस टेन एक्स, ये मिलेगा है ना, इंटू यहाँ पे हमको क्या मिल गया डी एक्स। तो आई की वैल्यू हमको अभी यहाँ पे ये मिल गई है। अब मैं इस वैल्यू से क्या कर सकता हूँ, तो सबसे पहले सर कि ये देखिए अपॉन में आ गया, अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, माइनस में लिख सकता हूँ, बिल्कुल, तो मैं आई इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे लॉग 2, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, माइनस लॉग आई प्लस सॉरी 1 प्लस टेन एक्स आ गया है ना, इंटू डी एक्स करना है ना, 0 से लेके पाई बाई 4, बहुत देर से लिमिट नहीं लगाया है, लिमिट यहाँ पे लगा, अच्छा यहाँ पे बस नहीं लगाया, 0 से लेके पाई बाई 4 मिल गया, ये भी आई की वैल्यू है, दोनों को ऐड कर दो है ना, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, पिछले वाले में ऐड किया नहीं, तो इसका कारण क्या है, ध्यान से देखो, आपको फिर दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखो सेम चीज़ मिल गई कि नहीं मिल गई, सेम चीज़ मिल गई, और ये किस में है, माइनस में है, तो अगर मैं इसको और इसको ऐड कर दूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ log 2 बचेगा, और log 2 की वैल्यू हमको पता है, ओके, तो अपने आप हो जाएगा काम। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 से लेके पाई बाई 4 होगा, और यहाँ पे log 2 एक काम करो, सबके लिए सेम लिमिट लगा लो और अंदर पूरा खेल खेलो, ठीक है, यहाँ पे 0 से लेके पाई बाई 4 लिख दिया, 1 प्लस 2 करो, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 करोगे तो इधर कितना हो जाएगा, आई मिलके 2i हो जाएगा। अब इसको एक साथ लिखो, यानी log 2 माइनस log 1 प्लस टेन एक्स हो गया, ये तो दूसरे को लिख दिया, अब पहले को लिख दो, पहला क्या है log 1 प्लस टेन एक्स, उसको लिख दिया, अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा कैंसिल, अब मुझे इन सब का क्या करना है, dx करना है, ओके, तो अंदर कौन बचा, अंदर बचा अपने पास 0 से लेके पाई बाई 4 log 2, और log 2 क्या है, इट इज़ अ कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट, तो आंसर में क्या मिलेगा आपको बताओ, ये log 2 को बाहर कर दो है ना, तो log 2 को बाहर कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा सर हमको log 2 अंदर मिल जाएगा हमको कांस्टेंट के रूप में, तो यहाँ पे 0 से लेके पाई बाई 2 और यहाँ पे 1 इंटू डी एक्स होगा, सॉरी पाई बाई 2 मैंने लिख दिया, पाई बाई 4 है, ओके, पाई बाई 4 है, 1 का डी एक्स करूँगा तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो यहाँ पे log 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हाँ है ना, एक्स स्क्वायर 1 का करूँगा तो x होगा, 0 से लेके पाई बाई 4, ओके, पाई बाई 4 माइनस 0, तो दैट मीन्स आंसर क्या मिल जाएगा हमको, आंसर मिल जाएगा हमको यहाँ पे 2i इज इक्वल टू log 2 पाई बाई 4 मिलेगा, पाई बाई 4 को इधर कर लो और 2 को इधर कर दो, दैट मीन्स मिल जाएगा i इज इक्वल टू पाई बाई 8 इंटू log 2, ठीक है, log 2 की वैल्यू चाहो तो रख दो या तो इतने पे छोड़ दो, यही क्या हो जाएगा आंसर, क्लियर है, नोट डाउन। चलिए अब 9वें क्वेश्चन पे को देखते हैं हम लोग, और इसको देखेंगे तो अगेन हमें वही फील आ गया, वही करना है, तो अब कर देते हैं समय ना लेते हुए। तो आई की वैल्यू ये है, अब देखिएगा एक्स की वैल्यू रखो, यहाँ पे 0 से लेके 2 है, यहाँ पे x माइनस 2 लिख सकता हूँ, और अंडर रूट में क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स होगा, सॉरी, तो यहाँ पे 2 माइनस एक्स, अपर लिमिट में से x को हटा देते हैं, इंटू पूरे के बगल में dx, यहाँ पे 0 से लेके 2, यहाँ पे 2 माइनस एक्स ऐसे ही रहेगा, ध्यान देंगे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 माइनस 2 और यहाँ पे प्लस एक्स इंटू डी एक्स, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या मिल गया हमको 0 से लेके 2 2 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट में एक्स इंटू बगल में डी एक्स, मैं इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल, तो 0 से लेके 2 अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 अंडर रूट में एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 0 से लेके 2 और यहाँ पे हो जाएगा यक्स पे पावर, देखो यहाँ पे, अच्छा पहले लिख लेते हैं यक्स इंटू अंडर रूट एक्स, और इसका भी मुझे क्या करना है इंटीग्रेशन, मैंने अलग अलग लिख दिया, ओके, मैंने अलग अलग ही लिख दिया, क्या मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल, इन सब का इंटीग्रेशन हमें पता है, ठीक है, जोड़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ओके, क्योंकि जोड़ेंगे तो कुछ होने वाला है नहीं। अब देखो 2 यहाँ पे बाहर कर लूँगा, यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा, तो एक्चुअल में होगा 0 से लेके 2 एक्स पे पावर 1/2 इंटू डी एक्स, माइनस 0 से लेके 2, यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ इसको तो यक्स और बगल में यक्स जो है इसके ऊपर 1/2 लिख सकता हूँ इंटू डी एक्स, लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अब मैं अगर ध्यान से देखूँ तो इसका अभी मैं करूँगा एक साथ,
इसको भी ऐसे रोक के रखिए, एक्स पे पावर 1/2 इंटू डी एक्स माइनस यहाँ पे एक है और ये 1/2 जुड़ जाएंगी तो कितना आ जाएगा 3/2। तो इस एक्स पे क्या आ जाएगा 0 से लेके 2 3/2 और इसका मुझे dx करना है। अब दोनों का साथ साथ कर लो तो i इज इक्वल टू 2 ऐसे रहेगा, 1/2 है तो एक जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये सर 0 से लेके 2 एक्स पे पावर 3/2 आ जाएगा और नीचे भी क्या आ जाएगा 3/2 माइनस यहाँ पे होगा कि जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा यहाँ पे 2 यहाँ पे 0, जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो फिर 3/2 प्लस 1 हो जाएगा, दैट मीन्स 5/2 हो जाएगा तो x पे पावर आ जाएगा 5/2 और नीचे भी 5/2, 0 से लेके 2 तक हो जाएगा, हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे i इज इक्वल टू 2 ऐसे ही रहेगा, मुझे वैल्यू रखनी है बारी बारी, और ये 2 ऊपर ये यहाँ पे 2 नीचे, मतलब ये भी ऊपर, तो मेनली क्या मिल जाएगा आपको, एक काम करो 2/3 बाहर कर लो, 2/3 बाहर कर लो क्योंकि लिमिट इसमें रखनी नहीं है। यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखोगे तो पहले 2 रखोगे तो दैट मीन्स 2 पे पावर 3/2 हो जाएगा बिल्कुल। माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस यहाँ पे ऐसे ही एक बार 2 और रखो और 2 के ऊपर, मतलब पहले तो 2/5 बाहर कर लो, ये बाहर हो जाएगा, ऊपर पलट के बाहर, पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सर 2 पे पावर 5/2 हो जाएगा बिल्कुल। तो ये आ गया अपने पास। अब अगर ये आ गया तो इसको सॉल्व करो, यहाँ पे i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा और इंटू 2 पे पावर 3/2 और पूरे के नीचे क्या है 3 है, माइनस यहाँ पे क्या कर लो 2 इंटू 2 पे पावर 5/2 लिख दो, पूरे के नीचे 5 हो जाएगा। अब देखो ये 4 है तो इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, है या ना, बिल्कुल। अब दोनों की पावर देखिए, बेस बराबर तो ऊपर की पावर जुड़ जाएगी, है या ना, तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पे पावर 2 प्लस 3/2 हो जाएगा, पूरे के नीचे 3 माइनस यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी जुड़ जाएंगी तो मेनली क्या होगा 1 प्लस 5/2, पूरे के नीचे क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो i इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पे पावर 7/2 आ जाएगा, पर पूरे के नीचे 3 और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 2 पे पावर 7/2 पूरे के नीचे 5। क्या आंसर में दे रहा है आपका, क्या दे रहा है, लिमिट तो यही था ना 0 से लेके 2, 60√2/5। ये देखिएगा यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 5 इंटू 2 7/2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 2 7/2, पूरे के नीचे कितना हो जाएगा 15। ठीक है, यहाँ पे मैं सॉल्व कर सकता हूँ, या तो मैं इन सबको कॉमन ले लेता हूँ, है ना, इस पूरे को इन दोनों को कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 5 - 3, तो क्या मिल जाएगा हमको, मिल जाएगा हमको 2 पे पावर 7/2 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा इंटू 2, पूरे के नीचे 15 मिल जाएगा। देखो यहाँ से ये आ गया है, फिर से इस पे भी पावर 1 है, इसको भी जोड़ दो, तो इसको भी जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 है सॉरी, तो 2 1 जा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 पे पावर 9/2 पूरे के नीचे 15 और ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, या तो इसको ऐसे रखो या तो इसको कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट करना अभी फिलहाल में आपके लिए टफ हो जाएगा तो आप इतने पे छोड़ दो, नोट डाउन। चलिए एक बार सॉल्व कर ही देते हैं, ठीक है ना। 2 पे पावर 9/2 ये तो आप कहेंगे कि सॉल्व ही नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं 2 को लिखना चाहूँ तो अंडर 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और पूरे पे पावर 9/2 कर दूंगा, पूरे के नीचे 15, 2 से 2 क्या आ जाएगा कैंसिल, तो अंडर 2 पे पावर क्या आ गया 9, पूरे के नीचे 15। अब अंडर 2 कितनी बार 9 बार मल्टीप्लाई करो, अंडर 2 इंटू 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 अंडर 2, कितना हो गया 3 3 और यहाँ पे 3 6 6 2 8 और यहाँ पे 1 9 हो गया, पूरे नीचे 15। ये देखो 2 बन गया, ये 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो कितना हो गया 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, कितना आ गया 16 और एक अंडर 2 बच गया, पूरे नीचे 15, ये आंसर आ गया। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर सकते, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको भी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां। अब 10वां देखेंगे तो क्या आ रहा है अपने पास, 0 से लेके π/2, यहाँ पे है 2 log sin x माइनस log sin 2x, 2 sin 2x और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू dx। हाँ, इस पूरे को ऐसे बंद कर दो, इंटू dx लगाओ, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या होगा यहाँ पे। अगर हम इसको
इस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे कि देखो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ऐसे कर सकता हूँ मैं, और ऐसे यहाँ भी करूँगा। अच्छा चलो पहले लगाते हैं, इस बार थोड़ा सा ये प्रैक्टिकली काम करते हैं कि थोड़ा देखते हैं फंस सकता है क्या। अभी कुछ भी नहीं कर सोचते हैं, अभी सिंपल लगाते हैं जैसे लगाते हैं, ठीक है ना। 2 लॉग यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या होगा लॉग साइन 2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, हो जाएगा, यही तो होगा। तो मेनली क्या मिल जाएगा अपने आप को dx ऐसे मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब मैं अगर इसको लिखना चाहूँ, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 0 पाई बाई 2 होगा, यहाँ पे 2 लॉग, यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो cos x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा लॉग साइन सॉरी इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 2x और इंटू dx। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 माना तो मिला। अब मैं अगर इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे कुछ मिलने वाला है क्या, कुछ कटने पिटने वाला ऑप्शन है, या मैं कुछ चेंज वेंज करके निकाल सकता हूँ। देखो साइन 2x है तो साइन 2x को मैं ये लिख सकता था, क्या लिख सकता था कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये भी तो लिख सकता था। तो यहाँ से भी कुछ चीज़ें मेरी बन सकती थी, है ना, है ना। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फिर इसके बाद देखता हूँ, क्योंकि यहाँ से तो नहीं बन रहा है। देखो हमको इक्वेशन नंबर 2 से कुछ मिलने वाला नहीं है। इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं ले जाके ऐड भी कर दूँ तो मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ मिलने वाला है, ठीक है ना। इसीलिए ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा, ध्यान से देखो 2 लॉग साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे माइनस इस चीज़ को पुट करो साइन 2x के यहाँ पे ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखो फायदा क्या होगा इससे, फायदा देखना, देखो यहाँ पे 2 लॉग साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, बीच में ही कर रहा हूँ माइनस, यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो इंटू में है ना, चीज़ें इंटू में है तो इसको प्लस में लिख सकता हूँ, बिल्कुल है ना, इसको प्लस में लिख देता हूँ मैं। तो मेनली क्या लिख दूंगा, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको प्लस में लिख सकता हूँ। 2 क्या बोली हैं आप, कहाँ से, यहाँ से, ये मल्टीप्लाई में है, लॉग में अगर चीज़ें मल्टीप्लाई में होती है तो आप नहीं ले सकती हैं, वो तोड़ के लिखा जाता है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में है, कभी भी गलती से आपने इसको ले लिया तो इसका क्या होगा, इसका मतलब ये भी तो लॉग से कनेक्टेड था, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे साइन एक्स, इसको आप प्लस में लिखिए, साइन एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग कॉस एक्स होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, है ना, ये प्लस, तो ये भी ये प्लस में था तो इस माइनस के कारण क्या हो गया माइनस, और ये भी हो गया। अब देखो इस चीज़ को आप क्या कर सकते हो, इलेबोरेट कर सकते हो। 2 क्या है, आगे कर सकता हूँ ना मैं, 2 साइन एक्स है तो इस 2 को आगे कर दूँ, है ना, 2 आगे हो जाएगा, नहीं होगा आगे, मल्टीप्लाई में है, लॉग के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि, देखिए आगे तभी होगा जब ये पावर स्क्वायर रहेगा, इस चीज़ को पकड़िए आप, ओके। जब तक ये स्क्वायर में नहीं रहेगा तब तक आप गलती से भी मत लेके आइएगा। कहाँ पे कॉस को 2 दे देंगी तो भी बात वही बनेगी, आपको प्लस में तो इलेबोरेट करना है, यानी इन तीनों को अलग अलग करना है, ये कहना चाह रहा था मैं कि देखो 3 लोग हैं मल्टीप्लाई में, समझ में आ रहा है ना, 3 मल्टीप्लाई में तो 3 ठो बनेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा log 2 बनेगा, फिर माइनस log साइन एक्स बनेगा, फिर माइनस log cos x बनेगा। भाई प्लस में तोड़ा लेकिन इस माइनस ने सबको माइनस कर दिया, ठीक है। अब आई थिंक समझ में आया होगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। अब देखो ये log साइन एक्स है, यहाँ पे 2 log साइन एक्स है, तो इसमें से घट जाएगा, क्या बचेगा अपने पास, सर बचेगा log साइन एक्स, ठीक है ना, माइनस यहाँ पे log 2 या log 2 को बाद में लिखना, यहाँ पे हो जाएगा log cos x और यहाँ पे माइनस log 2, ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर है जो मैंने किया, है ना। अब लिमिट लगाओ 0 से लेके 5 पाई बाई 2। अब ध्यान से देखो, अब करोगे तो मिलेगा, अब करोगे तो मिलेगा, देखो कैसे। अब ये चीज़ जो वैल्यू अभी तक मतलब जो प्रॉपर्टी लगा रहे थे नहीं मिल रही थी, अब मिलेगी। अब यहाँ पे लगाओगे तो होगा आपका log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा log cos x, यहाँ पे cos x है तो यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे माइनस log 2 आ जाएगा, 0 से लेके पाई बाई 2। मेनली क्या मिलेगा आपको, 0 से लेके पाई बाई 2 ऐसे ही मिलेगा, यहाँ पे log, यहाँ पे देखो cos x हो जाएगा, है ना, cos x, और ये क्या हो जाएगा log sin x हो जाएगा, है ना। कहाँ पे कट जाता, बिल्कुल आप डाउट बताते जाइए यहाँ पे,
अगर मैं चेंज नहीं करता तो ये कट जाता, कैसे? अच्छा, मैं इसको चेंज करता, इसको नहीं चेंज कर सकता, तो प्रॉपर्टी एक पे लगेगी एक पे नहीं लगेगी। हाउ दैट इज पॉसिबल? है कि नहीं है? ये सबके लिए है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये जरूर कर सकता था कि ये लिमिट मैं सबको दे सकता था, लिमिट देने के बाद मैं इसको चेंज करता, इसको नहीं चेंज करता। ठीक है, एक के साथ चेंज लाता है, एक के साथ चेंज नहीं लाता, तो बात वही बन जाती है। ओके, अब इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो? 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, 1 + 2 कर लो। क्या कर लो? 1 + 2। तो 1 + 2 करूंगा, ध्यान देंगे यहाँ पे आई है और यहाँ पे भी क्या है? आई है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 1 + 2 करूंगा तो log cos x से log cos x क्या हो जाएगा? कैंसिल, है ना। और ये क्या बन जाएगा आपका? -2 log sin x और -log 2 बन जाएगा। ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, ये क्या कटेगा? कट जाएगा, कटेगा सर, ये भी प्लस में और ये भी माइनस में, तो अवेयर रहिए, फटाफट आंसर दीजिए। ये कटेगा? नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो क्या बच जाएगा अपने पास? 2i = -2 log 2, और मुझे इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो इसको मैंने पहले ही बाहर निकाल लिया, ऊपर लिख दीजिए π/2 1 × dx। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर आ जाएगा। इसका करूंगा तो क्या आ जाएगा? x हो जाएगा, और मेरे लिए देखिए इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो डायरेक्ट लिख दीजिए i = -log 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? x मतलब डायरेक्ट लिख दीजिए π/2, क्योंकि 1 का करूंगा x आएगा, x की जगह पे अपर लिमिट डालोगे π/2, तो ये मिल गया आपको आंसर। ठीक है, दिया है? क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? तो ये 2 आया है तो ये 2 से डिवाइड हो गया है, क्या दिक्कत है? अच्छा, log log 2 log 1/2, यहाँ पे 2 नहीं दिखा है, log 1/2, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, फिलहाल के लिए अगर देखा जाए, क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे 2 sin x × cos x लिखा है। ठीक है ना, मैं इसको अगर तोड़ूंगा तो यहाँ पे नहीं होगा ये। ओके, एक दूसरा तरीका बन सकता था, sin 2x है तो sin 2x को मैं क्या लिख सकता था? क्या लिख सकता हूँ? cos के फॉर्मूले में sin 2x कहाँ से आएगा? हम यहाँ से बदल गए, cos 2x लाते तो cos 2x को फिर चेंज कर लेते तो शायद हो जाता, लेकिन यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। ओके, फिलहाल में आप इसको नोट डाउन करेंगे। ओके, चलिए देखिएगा, हमारे पास 11वें नंबर का जो प्रश्न है वो ये है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, लेकिन इसके पहले हमको प्रॉपर्टी पकड़नी पड़ेगी, और ये प्रॉपर्टी यहाँ से लिमिट बता दे रहा हमको। हमने पढ़ा है कि -a/a है और fx/dx कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास 2 कंडीशन बनते हैं। ठीक है, हमें ये चेक करना पड़ता है। देखिए, अगर मैं इसको तोड़ूँ तो मेनली मैं कहाँ से कहाँ तक तोड़ सकता हूँ। अगर ऐसे तोड़ना चाहूँ, सिंपली छोड़ो यार, इसको कंडीशन में डिवाइड कर दो, अपने आप समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि ऐसे केस में आपको ये चेक करना होता है कि f(x) बराबर है f(-x) के या अपोजिट है। 2 केस बनेंगे, ठीक है ना, f(x) और यहाँ पे -x, या तो बराबर हो गया तो अपोजिट होगा। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? बिल्कुल, मतलब आपको करना क्या है, आपको जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे नॉर्मली वैसे ही रखना है, फिर -x डाल के फिर चेक करना है। ठीक है, तो मैं पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन को चेक करूँगा। जैसे यहाँ पे मेरा sin² x है। ओके, तो sin² x मतलब, देखो मैं इसको झूठ में ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, ठीक है ना, तो sin² x का मतलब क्या होगा? sin² x का मतलब पूरे का स्क्वायर है ना, sin x² ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। और sin x का स्क्वायर मतलब क्या होगा? sin² x मतलब कहना क्या चाह रहे हो? मैं ऐसे सिंपल कहना चाह रहा हूँ कि मुझे इसमें कोई दुविधा नहीं है। मेरा fx क्या है? fx मुझे पता है क्या होगा, sin² x। मुझे इसको चेक करना होता है हमेशा। तो f(-x) करोगे जब, तो क्या होगा सर? ये होगा कि sin² -x हो जाएगा, है ना। और मेनली यहाँ पे ध्यान दो, तो ये जो होता है माइनस, ये साइन सहन नहीं कर पाता तो माइनस बाहर आ जाता है, तो sin² मतलब ऐसे होगा, sin x होगा। लेकिन ये जो स्क्वायर है ना, ये ऊपर है पूरा का पूरा, समझ में आ रहा ना। तो फिर क्या मिल जाएगा हमको? sin x ही तो मिलेगा, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। स्क्वायर से क्या होगा कि ये माइनस बाहर तो आएगा, लेकिन इस स्क्वायर के कारण ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो अगेन क्या आ जाएगा? sin² x। तो ध्यान से आप ऑब्जर्व करो तो fx और f-x क्या है? दोनों बराबर है, ठीक है ना। यानी ये आपका
बराबर है एफ ऑफ एक्स के। तो अगर ये दोनों बराबर है तो ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवन। यानी ये कहानी इवन फंक्शन की है, ठीक है ना, यानी इसको हम बोलेंगे इवन फंक्शन। और अगर फंक्शन इवन हो गया, अगर फंक्शन इवन हो गया तो उस केस में जो इंटीग्रेशन करोगे मतलब इवन फंक्शन के लिए, यहाँ पे लिख लो इवन फंक्शन के लिए, वो होगा 2 यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स 0 से लेके ए तक। ओके, ऐसे ही अगर मान लीजिए ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ठीक है, क्लियर है जो मैंने बोला? तो पहले ये चेक करना पड़ता है। मैंने चेक किया एक्स की जगह पे माइनस एक्स डाला तो मुझे दिख रहा है कि वो आंसर फिर से वो एफ एक्स के बराबर ही मिल रहा है, यानी माइनस डालने में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे इसको, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2 0 से लेके π/2, पॉजिटिव वाला लूँगा मैं, और मेनली यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको? साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, यानी ये जो मेरा आई है वो कन्वर्ट हो चुका है इसमें, ये आई बन गया है। ओके, अब मैं तुरंत दूसरी प्रॉपर्टी लगाऊंगा। 0 π/2 मतलब अगेन π/2 माइनस एक्स लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। यहाँ पे तो ये प्रॉपर्टी लग गई, और यहाँ पे हम क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे? 0 से लेके ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0 से लेके ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे लगा दो तो आई इज इक्वल टू क्या मिल गया? 2 0 से लेके π/2, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। ये i इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? 2, यहाँ पे देखो 0 से लेके π/2 हो जाएगा इंटू यहाँ पे मिल जाएगा आपको कॉस स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। अब ध्यान से देखो तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, इसको हम पहले जोड़ देंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा तो आराम से मसला सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो i इज इक्वल टू यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले जोड़ेंगे, सॉरी देखो 1 + 2, तो 1 + 2 हो जाएगा तो i + i कितना हो जाएगा? 2i हो जाएगा, है ना, 2i हो जाएगा। इधर जोड़ोगे आप तो 2 कॉमन कर लो, भाई 2 दोनों के पास है, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, ठीक है ना। या तो 2 अंदर रखो या तो 2 डायरेक्ट बाहर कर लो, तो 2 डायरेक्ट बाहर कर लो तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से लेके π/2 हो जाएगा। अंदर क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इस पूरे का मुझे क्या कर देना है? dx। इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो इस पूरे की वैल्यू 1, तो 2i इज इक्वल टू क्या मिल गया? 2 मिल गया, 0 से लेके π/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। अब 1 का मुझे क्या करना है? dx। 1 का करूँगा तो क्या मिल जाएगा मुझे? 2x मिल जाएगा, 0 से लेके π/2। झूठ में इसको लेके नाच रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल, है ना। i इज इक्वल टू ये आ जाएगा। ओके, यहाँ से कैंसिल कर दो। ओके, यहाँ से कैंसिल कर दिया तो क्या हो गया? यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे π/2 रख दोगे तो i इज इक्वल टू क्या गया? π/2। सिर्फ और सिर्फ यही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? नोट डाउन। अब 12वां प्रश्न देखेंगे तो 12वां भी 0 और पाई वाला खेल है। सिंपल वही करेंगे जो करते आए हैं। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं x माइनस पाई इंटू डी एक्स, आया ना। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/sin, सॉरी x माइनस पाई नहीं होगा, पाई माइनस एक्स। यहाँ पे क्या होगा? पाई माइनस एक्स हो जाएगा 0 से लेके पाई इंटू डी एक्स। तो डी एक्स तो है ही। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? तो 0 से लेके ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अगर मैं कर रहा हूँ तो क्या होता है? 0 से लेके ए एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लगा दी। सिंपल ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से अगर हम देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? ये जो मिल रहा है इसको सॉल्व करो। पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स होगा। पहले यहाँ पे देखो 1 प्लस पाई माइनस थीटा क्या होता है? सर वही होता है, साइन एक्स ही हो जाएगा, है ना। साइन में पाई माइनस थीटा मतलब साइन पाई हो जाएगा इंटू डी एक्स, है ना। 0 से लेके पाई हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो? 1। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। 1 + 2 करो, 1 + 2 करोगे तो क्या आ जाएगा? 2i आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा x इंटू डी एक्स अपॉन पूरे के नीचे 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ पे 0 से लेके पाई, और यहाँ पे प्लस, एक काम करो सबके लिए एक ही कर लो। यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस एक्स और पूरे के नीचे 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और पूरे का मुझे क्या करना है? dx। अब ध्यान से देखो नीचे सेम है तो ऊपर जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या मिल जाएगा आपको? सर मिल जाएगा हमको 2i इज इक्वल टू पाई अपॉन पूरे के नीचे 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके π/2 तक, नहीं पाई तक ही। ठीक है, तो 2i इज इक्वल टू ऐसे ही रहने दो। मिली ध्यान से देखो, पाई को मैं अगर बाहर कर दूं तो पाई बाहर आ गया, क्योंकि पाई इज अ कांस्टेंट,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से लेके पाई 1/1 प्लस साइन एक्स आ गया। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। ओके, अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए क्या करूँगा मैं। यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, यानी इसके कॉन्जुगेट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दूसरा कोई तरीका नहीं है इसको किसी सुधरे हुए रूप में लाने के लिए। ठीक है, तो मैंने इसलिए ऐसा किया। तो यहाँ पे 2 आए ऐसे रहेगा, एक काम करो 2 को मत लेके घूमो, 2 को डायरेक्ट यहाँ पे भेज दो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा वो, तो पाई/2 ऐसे रहेगा, 0 से लेके पाई, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पूरे के नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और इंटू क्या हो गया, dx। थोड़ा ध्यान देंगे तो पाई/2 ऐसे ही रहेगा, 0 से लेके पाई, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स होगा और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx हो जाएगा। अब देखो बारी बारी दे दूँ मैं इसको, तो यहाँ पे 0 से लेके पाई होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होगा, इंटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो पाई/2 ऐसे ही रहेगा, इंटू ध्यान देंगे ये बगल में यहाँ पे 0 से लेके पाई होगा। यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे देखो माइनस लगा है, माइनस यहाँ पे मैं इसको तोड़ के लिख सकता हूँ, यानी लिख सकता हूँ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो उससे क्या होगा कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स tan x हो जाएगा, और ये 1 अपॉन कॉस एक्स यानी सेक एक्स, तो क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan x हो जाएगा। जगह ही नहीं बच रही है, चलो पाई/2 यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे आ गया 0 से लेके पाई tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आ गया सेक एक्स इंटू tan x हो गया। पूरे का मुझे क्या करना है, dx। बारी बारी कर दूंगा मैं क्योंकि मुझे इसका इंटीग्रेशन करने आता है ना। तो मिल ली, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन करता हूँ मैं। इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे थोड़ा जगह चाहिए, तो जगह यहाँ पे है नहीं, इसलिए मैं इसको मिटा दूंगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ये फर्स्ट स्टेप आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा, इसलिए मैं इसको यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। यहाँ से मैं अगर मिटा दिया तो फिर मेरे पास बचा ये पूरा जगह, और उसके साथ साथ 0 से लेके पाई tan स्क्वायर एक्स इंटू dx माइनस 0 से लेके पाई सेक एक्स इंटू tan x इंटू dx हो जाएगा, है ना। tan स्क्वायर एक्स का, सॉरी ये tan नहीं आ गया, कहाँ से, ये सेक है, ठीक है ना, सेक स्क्वायर एक्स था, गलती से मैंने tan लिख दिया, सॉरी। यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, गलती से लिख दिया होगा, 0 से लेके पाई। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाता है, tan x हो जाता है 0 से लेके पाई, माइनस यहाँ पे दिखेगा सेक एक्स इंटू tan x, मतलब क्या हो गया सेक एक्स। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको, सेक एक्स 0 से लेके पाई। सॉल्व कर लो, यहाँ पे पाई/2 ऐसे ही रहेगा। मेनली अगर आपने पाई डाला और यहाँ पे tan पाई डाला, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan पाई, पहले तो tan पाई माइनस tan 0 ये होगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक पाई माइनस सेक 0 होगा। अब मेनली पाई/2 ऐसे ही रहेगा। सेक tan पाई की वैल्यू बताइए, tan पाई की, tan 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 90 लगाएंगे तो हो जाएगा माइनस कॉट 90। भाई इसको हम लिख सकते हैं ना, tan पाई है तो इसको लिख सकते हैं tan पाई/2 प्लस पाई/2, ये कर सकता हूँ। और tan 0 की वैल्यू तो क्लियरली पता है कितनी होती है, 0, तो ये खत्म। ऐसे ही सेक पाई है, सेक पाई का मतलब कितना होता है बताइए, सेक पाई की वैल्यू, सर सेक 90 प्लस थीटा लिख सकता हूँ, सेक 90 प्लस थीटा, मैं वैसे ही कर रहा हूँ, थोड़ा सा ब्रॉड होगा, अगर आपको लग रहा होगा ब्रॉड तो कोई बात नहीं। यहाँ पे सेक 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होती है, सेक 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। मेनली ध्यान देंगे पाई/2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉट पाई/2 हो जाएगा, और माइनस 0, और यहाँ पे देखेंगे माइनस, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक पाई/2, और यहाँ पे माइनस 1। यहाँ पे पाई/2 ऐसे ही रहेगा। कॉट पाई/2 की वैल्यू पता है हमको कितनी होती है, 0, है ना। कॉट पाई/2 की वैल्यू 0 होती है भाई, जो tan 0 की वैल्यू होगी वही तो कॉट पाई/2 की वैल्यू होगी, ऐसा नो। तो tan 0 की वैल्यू 0, तो कॉट पाई/2 की वैल्यू क्या हो गई, 0, ठीक है। तो यहाँ पे मिल गया हमको 0, माइनस यहाँ पे देखोगे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे 0, तो खत्म है कहानी, यहाँ पे केवल और केवल बचा है। अच्छा ये पाई/2 एक्चुअल में किसके लिए था, दोनों के लिए था,
देखो ये पाई बाई 2 सबके लिए चल रहा है। ओके, तो पाई बाई 2 यहाँ भी चिपका दीजिए, ये सिर्फ इसका नहीं है, ठीक है ना। गलती से भी गलती मत करिएगा, पाई बाई 2 सबके लिए, तो पाई बाई 2 सबको दे देना। पाई बाई 2 आ गया यहाँ पे। अब मेनली ध्यान से देखेंगे, कॉसेक पाई बाई 2 की वैल्यू बताइए, तो साइन पाई बाई 2 का उल्टा कर दो। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का उल्टा 1, तो यहाँ पे भी क्या आ गया -1, और -1 यहाँ पे भी क्या आ गया 1। आंसर में क्या मिल रहा है, सब जीरो, पाई मिल रहा है। कहाँ से पाई मिलेगा, चलो देखते हैं। यहाँ पे ये खत्म, जीरो मत कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखो कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, माइनस, ये -2 हो जाएगा, पाई बाई 2 इंटू -2 आ गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिल गया पाई। मिला कि नहीं मिला। यहाँ पे देख के आपको फील आया होगा कि जीरो हो जाएगा सब, ठीक है ना। क्लियर है, यहाँ से जीरो हुआ लेकिन यहाँ से मिल गया आपको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने ये किया है और आप कैसे करेंगे, नोट डाउन। चलिए अब 13 नंबर का प्रश्न आ गया है, और 13 वाला एकदम सेम है 11 जैसे, ठीक है ना। जैसे आपने 11 को किया वैसे ही आप 13 को करोगे, ठीक है। ध्यान से समझो, तो यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पे भी ये देखना है कि ये इवन फंक्शन बनाएगा कि ऑड फंक्शन, ठीक है। अब इवन फंक्शन का मतलब, मान लीजिए ये फंक्शन आपका fx है, मतलब आपको fx की वैल्यू पता है कि साइन पे पावर क्या है 7x है ना। आप क्या करो, f माइनस एक्स निकालो, यानी माइनस डालो, तो यहाँ पे क्या होगा साइन 7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। तो पहले वाले केस में आपने देखा था कि जब मैंने डाला था यहाँ पे -x, तो ऊपर कौन था बचाने के लिए, स्क्वायर था, है ना। और जब भी आप इवन पावर डालोगे तो माइनस क्या कर देगी, प्लस में कर देगी। लेकिन यहाँ पे इस बार साइन के ऊपर पावर क्या है, ऑड है, तो इस केस में यहाँ पे जो आंसर मिलेगा f ऑफ -x का, वो सर ऐसा होगा, कैसा होगा कि माइनस साइन पे पावर 7x आएगा। अब देखिए f ऑफ x क्या f ऑफ -x के बराबर आ रही है, नहीं सर, उसके अपोजिट चल रही है ना, माइनस में चल रही है। तो इसका मतलब एक कैसा फंक्शन है सर, ये ऑड फंक्शन है। क्या है, ऑड फंक्शन। और अगर ये ऑड फंक्शन है तो वैल्यू इसकी सीधी सीधी क्या होगी 0, आंसर, ठीक है। प्रॉपर्टी देखिए आप, प्रॉपर्टी यही तो थी, प्रॉपर्टी ये थी कि f ऑफ x, अगेन मैं बता रहा हूँ, f ऑफ x इंटू डी एक्स, प्रॉपर्टी ये थी कि यहाँ पे -a से लेके अगर मैं a तक चल रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो फंक्शन है वो इवन है कि ऑड। अगर f ऑफ x बराबर है f ऑफ -x के, तब तो इसको हम क्या बोलेंगे, इवन। क्या बोलेंगे, इवन। और इस केस में जो होगा वो ये हो जाएगा कि 2f ऑफ x इंटू डी एक्स, 0 से लेके a, यानी इसको आप ऐसे लिख दोगे। और यहाँ पे इफ f ऑफ x अगर मान लीजिए बराबर नहीं है, तो उस केस में, मतलब ये दोनों बराबर नहीं, अपोजिट आ रहा है, उस केस में आपको क्या रख देना है 0, क्योंकि ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन के केस में आपको ये करना है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि 13 नंबर का क्वेश्चन मैंने कैसे किया है। तो मैंने एक्चुअल में प्रॉपर्टी लगाई, खेल खत्म कर दिया। ओके, तो इस तरीके से 13 क्वेश्चन हम लोगों ने 7.11 के कर लिए, और इस उम्मीद के साथ कि आपको 13 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करते हुए। थैंक यू वेरी मच एमर्स।